है, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, लाचा जो दिया तुमने, लाचा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, चाँद का सागर है, चाँद का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन को पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, आँख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, प्यार का सागर है, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। शांति। 18 तारीख की मुरली है। बाबा ने हम बच्चों की, विशेषकर ब्राह्मण आत्माओं की, इस आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कैसे हो उसका रास्ता बताया है। जो ही हमारे इस जीवन में खास बाधा रूप बनता है वो है परचिंतन। तो बाबा ने आज हम बच्चों को सिखाया, बच्चे परचिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। कोई क्या करता है वो अपने संस्कारों अनुसार वो अपना कर्म करता है। जहां तक हो सके उसको प्यार से हम समझा सके तो समझाएं, लेकिन उसके अवगुण दिमाग में रख करके अपना अकल्याण ना करें। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे परचिंतन छोड़कर अपना कल्याण करो। और
औरों को भी रास्ता बताओ। हमारी जीवन हीरे जैसी बन जाएगी, सोने जैसी बन जाएगी, तो फिर औरों की जीवन को भी ऐसा हम बनाते जाएंगे। साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने के अभ्यास से इन कर्म इंद्रियों से हम डिटैच हो जाएंगे, इनकी आकर्षण नहीं रहेगी, और अंत समय में जब शरीर छोड़ना होगा तो आत्मा को तकलीफ नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीते जी अशरीरी बनने का माना कि शरीर छोड़ने का अभ्यास होने के कारण सहज शरीर छोड़ सकेगी आत्मा। तो आज बाबा ने हम बच्चों को हमारे ही कल्याण की युक्तियां बताई हैं। मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? बाबा ने कहा, वे हठ से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते। वे हठ से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते। नेचुरल संस्कार, पवित्रता के नेचुरल संस्कार बाबा को याद करने की, हठ से नहीं, लेकिन उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती है। उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती है। हम आत्मा भाई भाई है। हम आत्मा भाई भाई है। यह स्मृति स्वतः रहती है। यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान टूटता जाता है। देह अभिमान टूटता जाता है। नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है। किसी भी प्रकार का अभिमान खत्म होता जाता है। दूसरों की याद नहीं आती है। अशरीरी बनने वालों की निशानियां, जो ये अभ्यास करते होंगे अशरीरी बनने का, उनकी निशानियां है कि उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती है। आत्मा भाई भाई है, यह स्मृति रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है। नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है और दूसरों की याद नहीं आती है। एक बाबा के सिवाय दूसरे किसी भी देहधारी की याद नहीं आती है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम, बूंद बूंद से ही तो तालाब भरता है। तो कौन सी बूंद? मुक्ति, जीवन मुक्ति की बूंद। ओम शांति। ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं है, तो
ज्ञान का भी सागर, ज्ञान युक्त प्यार है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। ये तो बच्चे सहज समझते हैं। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान। ये भी किसी को पता नहीं है ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है। ये बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि है तुम जानते हो, ये सब यादगार है। उनकी जीवन कहानी क्या है वो तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वो खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। तैयारी हो रही है, गायब भी हुआ है। अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं। ये तो लिख देना चाहिए, ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। कोई भूकंप आता है, रेल आती है, ये कोई भगवान की दी हुई आपदाएं नहीं है, ये कुदरती आपदाएं है। ये तो ड्रामा की नोंद है जिसमें नेचुरल क्लैमिटीज सब आने वाली है। विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं ये तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे। ये बेहद की मशीनरी है। इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन बाबा लगाते हैं, गाया भी जाता है। ग्रंथ साहब में लिखा है, मोत पलिती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं है, ये शरीर की बात है। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर के पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं। रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, जहां तहां भक्ति यज्ञ आदि करते रहते हैं। वहां जाकर समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी को तो समझो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई वो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को
कितनी अच्छी समझ मिलती है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को कोई भी जानते नहीं है। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी होती है। तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को अच्छी रीति से जानते हो। तो बाप कहते हैं इस समय मैं आकर पतितों को पावन बनाता, फिर मध्य में भक्ति का पार्ट चलता है। तो बाप कहते हैं मैं करण करावन हार हूं। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों से कराते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। करण करावन हार तो जरूर सन्मुख हो कराएंगे। प्रेरणा से कुछ भी हो नहीं सकता। जबकि आए हैं तब भी मनुष्य नहीं समझते, तो सिर्फ प्रेरणा से कैसे हो सकता है। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी कर नहीं सकती। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें कुछ बातें नहीं है। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? अगर ऊपर बैठा ही प्रेरणा से सब कुछ कर दे तो आने की दरकार नहीं, तो शिव जयंती भी ना मनाई जाए। प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज है ये नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करण करावन हार है। आकर के सबको रास्ता बताते हैं। कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार ना ले तब तक मुरली कैसे चलाए? ज्ञान भी कैसे समझाए हम बच्चों को? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता चला है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते हैं। ज्ञान बिगर गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो कितना है। विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थ ही किसी को मालूम ना हो, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं ये पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है? सत्युग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं ये प्राय लोप हो जाता है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं। जो ज्ञान की दरकार रहे ये भी समझने समझाने की बातें हैं। फट से कोई समझ नहीं सकते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। कोर्स कराते हैं, इतना समझाते, फिर भी रफू चक्कर हो जाते हैं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति के बाद है सदगति,
ये विनाश भी जरूर होगा, बीच में ये विनाश भी जरूर होगा। आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, विनाश तो जरूर होना है। ये सृष्टि रूपी मकान भी भस्म हो जाएगा। सत्युग में होते ही हैं थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। नाक से क्यों पकड़ती, श्वास ही नहीं आने देती। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की, इसीलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है। यही पतित बनाते हैं। झगड़ा होता ही है विकार पर, विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगी परंतु पवित्र तो रहेंगी। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। शुरू शुरू में कितनों ने छोड़ा, कितनों ने त्याग किया। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए, जीते जी मरे हुए हैं, यहां से लंगर उठा लिया है। कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। हम अब यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को ये ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि ये तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुख धाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है, सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। अल्फ को याद करो बस, परंतु माया वो भी याद नहीं करने देती, बड़ी मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो तो भाई बहन भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है, अपने को आत्मा समझना, बस यही मेहनत है। देह अभिमान ना रहे, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे? आत्मा समझेंगे, शरीर से डिटैच रहेंगे तो विकार कैसे होंगे? हम आत्मा है, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही ना रहे, जितना योगी बनते जाएंगे कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल होती है। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है, शरीर से अलग होते जाएंगे।
तो कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं, वह तो हठ योग हो गया ना। तुमको तो योग से काम लेना है, क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो? जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत है ना। बाप कहते योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। इतनी भारी प्राप्ति है, उसकी भेंट में मेहनत तो कुछ भी नहीं है। अपने ओरिजिनल स्वरूप में ही हमको स्थित होना है। तो बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों पर जीत पहनते हो, इसीलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो, प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। मेहनत कोई बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत है ही नहीं, फ्री है। वही आजकल सबसे ज्यादा बिजी है, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है, कमाने 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 की। इसलिए भगवान की सेवा में अपना जीवन बेचारे नहीं लगा सकती है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, ये भी मूर्खता है। क्या कह दिया भगवान ने। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए। कोई खाने का खेल नहीं है, कोई माया का घर नहीं है। ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास। इसीलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है, अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएंगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पड़ते हैं, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत हो जाता है। जहां तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते जाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस जाए। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, कुमारियों ने नाम भी निकाला है। कन्हैया नाम गाया जाता है ना, कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। इन्हों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम परचिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने बिगर मुक्ति धाम में कोई जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, कौन सा? आत्मा समझ बाप को याद करने का, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। झरमुई झमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते हैं,
श्रीमत पर नहीं चलते तो आपे ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमोई झंगमोई में फालतू व्यर्थ की परचिंतन निंदा की बातें, उसको बाबा कहते झरमोई झंगमोई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वरदान, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले, प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव, सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते। वह अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भान नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी, वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। देह के संबंध वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। तो जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती, जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती, उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो।
अपने स्वभाव को निर्मल बना दो, तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। तो हर कदम में सफलता समाई हुई है, किसी के भाव स्वभाव में टकराव में नहीं आएंगे। आज का सोमान है, मैं मन बुद्धि से सरेंडर हूं। मैं मन बुद्धि से सरेंडर हूं। अव्यक्त इशारा है, अपनी सब जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो, तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। ओम शक्ति। बाबा की याद में बैठते हैं। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा।